welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss 30 MCQ of nervous system. तो 30 MCQs में नंबरिंग जो है 121 से 150 तक है। तो इसके पहले के जो 120 MCQ हैं मैं वो सॉल्व करा चुका हूँ इसी चैनल पे। जिसने अभी नहीं देखा है वो जाके पहले वो MCQ या फिर पहले ये उसके बाद में वो MCQ सॉल्व कर सकता है। तो ये MCQ इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग थ्योरेटिकल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेडिकल रिलेटेड सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 121 या फिर 1 बोलो। व्हाट इज द ग्लासगो कोमा स्केल? जीसीएस का जो स्कोर वो क्या, जीसीएस के स्कोर का रेंज पूछा गया है कि जीसीएस का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है। तो ऑप्शन ए 0 to 10, ऑप्शन बी 0 to 15, ऑप्शन सी 3 to 15, ऑप्शन डी 3 to 18। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3 to 15 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जीसीएस का जो मिनिमम होता है वो 3, मैक्सिमम 15 होगा। Which medication is most commonly used to prevent seizure in head injury patient? अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी है तो उसके लिए कौन सी मेडिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे सीजर को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए लोराजिपाम, ऑप्शन बी मैनिटॉल, ऑप्शन सी फेनाइटोइन, ऑप्शन डी मिडाजोलम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फेनाइटोइन। Which of following indicate brain death? इसमें कौन सा है जो ब्रेन डेथ को इंडिकेट करेगा? Absent corneal reflex, absence of pupillary reaction, absence apnea, apnea मीन्स होता है absence of breathing, all of above। करेक्ट ऑप्शन इज all of above। ये सब अगर absent हैं तो ब्रेन डेथ को इंडिकेट करेंगे। बेल्स पाल्सी इन्वॉल्व्स व्हिच cranial nerve? इसमें पूछा गया जो बेल्स पाल्सी है वो किस cranial nerve में इन्वॉल्व करती है? तो इसमें cranial nerve नंबर 5, cranial nerve 6, cranial nerve 7, cranial nerve 9। करेक्ट ऑप्शन इज cranial nerve नंबर 7। इसका नेम होता है फेशियल नर्व। तो इसमें बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व ही इन्वॉल्व होती है, डैमेज होती है। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी का बढ़ने का अर्लीस्ट साइन क्या है इन ऑप्शनों में? ऑप्शन ए प्रोजेक्टिव वोमिटिंग, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी सीजर्स, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। जब आईसीपी बढ़ता है तो उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घटता है। डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग इंडिकेट डैमेज टू दी, जो डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग है वो किस चीज को डैमेज को दिखाती है ब्रेन में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम। करेक्ट ऑप्शन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। Correct option is B. What nursing action is most important during lumbar puncture? lumbar puncture में nursing action कौन सा most important है? Encourage fluid intake, assist in posturing the patient, administer oxygen, start IV antibiotic। Correct option is option B, assist in posturing the patient। patient की पोजीशन जो है उसका posturing जो है पोजीशन उसको असिस्ट करना the most important। Which test confirms myasthenia gravis? इसमें myasthenia gravis के लिए confirmatory टेस्ट पूछा गया है। MRI, टॉन्सिलॉन टेस्ट, सिटी स्कैन, लंबर पंचर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टॉन्सिल, जो टॉन्सिलॉन टेस्ट है ये confirmatory टेस्ट है myasthenia gravis के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 129। Which cranial feature इज टिपिकली ऑफ गुलियन-बेरी सिंड्रोम? इसमें क्लिनिकल फीचर जो है वो जीबीएस का पूछा गया है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम। ऑप्शन ए रैपिडली असेंडिंग पैरालिसिस, ऑप्शन बी सीजर्स, ऑप्शन सी फ्लैसिड पैरालिसिस ओनली, ऑप्शन डी टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन ए रैपिडली असेंडिंग पैरालिसिस जो है ये जीबीएस का क्लिनिकल फीचर है, साइन सिम्टम जिसको बोलते हैं। Autonomic dysreflexia is most likely to occur in spinal cord injury above। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो होते हैं, नॉर्मल डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन, ये सब इसमें आता है। सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन ये सब आता है, और सिंपैथेटिक में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आते हैं। तो इसमें पूछा गया है मोस्ट लाइकली अकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एबव
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहाँ किसके अबव में होगी? जब ये ऑटोनोमिक डिसलेक्सिया होगा। तो T6 जो थोरैसिक होती है उसके 6, T12 होती है तो मिड थोरैसिक के अबव में होगा, तब ऑटोनोमिक डिसलेक्सिया होगा। ए पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इन एडल्ट इज, एडल्ट में पॉजिटिव जो है ए पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इन एडल्ट इज, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल इंडिकेटिंग सीएनएस डैमेज, साइन ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी expected in brain tumor. Correct option is option B, abnormal indicating CNS damage. Which condition cause intention tremor? इसमें पूछा गया है इंटेंशन ट्रिमर को कौन सी कंडीशन कॉज करती है? पार्किंसन डिजीज, सेरिबेलर लीजन, मास्थेनिया ग्रेविस, मेनिंजाइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज सेरिबेलर रीजन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक इज, इसमें हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है। ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। तो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो क्यों होता है? वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। करेक्ट ऑप्शन बी। व्हिच टेस्ट असेसेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर एंड कंपोजिशन? कौन सा टेस्ट है जो सीएसएफ का कंपोजिशन और प्रेशर देखता है? ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ रिलेटेड टू ब्रेन, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर, लंबार पंचर जो है ये किस लिए होता है? सीएसएफ को निकालने के लिए। तो इसी से सीएसएफ का प्रेशर और कंपोजिशन देखेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट विथ मास्थेनिया ग्रेविस? इसमें पूछा गया है मास्थेनिया ग्रेविस के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी बनेगी? इम्पेयर्ड मोबिलिटी, रिस्क फॉर एस्पिरेशन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्रॉनिक पेन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका रिस्क फॉर एस्पिरेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच कंडीशन इन्वॉल्व ए डिफेक्ट इन एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिशन? कौन सी कंडीशन है जो एसिटाइल कोलिन के ट्रांसमिशन में डिफेक्ट करती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, मास्थेनिया ग्रेविस, हंटिंगस डिजीज। जो लास्ट की डिजीज लिखी हंटिंगस डिजीज, इसको कोरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा मास्थेनिया ग्रेविस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सडन बर्स्ट और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज कॉल्ड। अगर ब्रेन में अचानक से एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिमर, सीजर, वर्टिगो, सिंकोप। करेक्ट ऑप्शन इज सीजर्स। Which drug is common osmotic diuretic used to reduce cerebral edema? ये तो सबको पता होगा, ये आप लोग आंसर देंगे ग्रुप पे कमेंट बॉक्स में। इसमें ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का एग्जांपल पूछा गया है जो मोस्ट कॉमनली सेरिब्रल एडिमा के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए फ्रोसेमाइड, ऑप्शन बी स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन सी मैनिटोल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मैनिटोल। A client with Parkinson disease has a mask-like facial expression due to। जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट होता है उसका फेस जो है मास्क लाइक किसकी वजह से होता है? मास्क लाइक जो दिखता है उसका फेस पेशेंट का क्यों है? एक्सेसिव फेशियल टोन, मसल रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपोटेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मसल रिजिडिटी की वजह से जो उसका फेस है वो मास्क लाइक दिखता है पार्किंसन डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 140। Which part of brain control speech compression? इसमें पूछा गया स्पीच कंप्रेशन को कौन सा बॉडी ब्रेन का पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है? तो इसमें होगा वर्निक एरिया, ब्रोकास एरिया, सेरिबुलर एरिया, ऑक्सीपिटल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वर्निक्स एरिया। आफ्टर हेड ट्रामा ड्रेनेज फ्रॉम ईयर इज टेस्टेड फॉर ग्लूकोज, ए पॉजिटिव रिजल्ट सजेस्ट इन्फेक्शन, हेमरेज, सीएसएफ लीक, ईयर वैक्स। करेक्ट ऑप्शन है सीएसएफ लीक, क्योंकि जब ईयर से ड्रेनेज आ रहा है हेड ट्रामा के बाद में तो जो सीएसएफ है वो लीक करेगा, तभी ऐसा होगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल फॉर ए स्ट्रोक पेशेंट विथ हेमीप्लेजिया। इसमें पूछा गया है पेशेंट जो है स्ट्रोक मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल फॉर ए स्ट्रोक पेशेंट विथ स्ट्रोक भी है साथ में हेमीप्लेजिया भी है, वन साइड पैरालिसिस है, तो उसमें क्या है? मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें मतलब गोल क्या बनेगा?
मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन फुल सेंसेशन, डिक्रीज एपेटाइट, इंप्रूव ब्लड प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। 143 क्वेश्चन नंबर 143, अब्सेंट सीजर आर मोस्ट कॉमनली सीन इन। सीजर किसमें एब्सेंट दिखता है मेनली? तो बच्चों में नहीं होता है सीजर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, चिल्ड्रन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हिच मेडिकेशन इज एन एंटीकोलिनेस्टेरेज यूज्ड इन मास्थेनिया ग्रेविस। इसमें पूछा गया कौन सी जो मेडिकेशन है जो एंटीकोलिनेस्टेरेज है मास्थेनिया ग्रेविस में यूज होती है। फेनाइटोइन, पायरिडोस्टिगमाइन, एट्रोपिन, डायजिपाम। करेक्ट ऑप्शन इज पायरिडोस्टिगमाइन। व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पास्टिसिटी एंड सीजर गेट। ऑप्शन ए, गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी, सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी, पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन डी, एएलएस। करेक्ट ऑप्शन इज सेरिब्रल पाल्सी। उसमें स्पास्टिक एंड सीजर गेट दिखता है सेरिब्रल पाल्सी में। Which brain lobe is responsible for responsibility, personality and behavior। इसमें पूछा पर्सनालिटी और बिहेवियर के लिए ब्रेन का कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए, पैराइटल, ऑप्शन बी, टेम्पोरल, ऑप्शन सी, फ्रंटल, ऑप्शन डी, ऑक्सीपिटल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। हॉट काज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है वो किसकी वजह से होता है? कंप्रेशन और इरिटेशन इन द क्रेनियल नर्व नंबर 5। वायरल इन्फेक्शन, क्रेनियल नर्व 7 डैमेज, ब्रेन ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5। क्योंकि ट्राइजेमिनल जो है उसका नाम वो 5 नंबर की नर्व ही है, लार्जेस्ट नर्व होती है ट्राइजेमिनल। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डिफाइंड एज सीजर लास्टिंग। इसमें पूछा गया जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसका टाइम ड्यूरेशन में कितनी देर में खत्म होता है। लेस देन 5 मिनट, 10 to 15 मिनट, मोर देन 30 मिनट, मोर देन 5 मिनट विदाउट रिकवरी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मोर देन 5 मिनट विदाउट रिकवरी। द स्पाइनल कॉर्ड इंड एट व्हिच वर्टिब्रल लेवल इन एडल्ट। इसमें पूछा गया जो स्पाइनल कॉर्ड है किस वर्टिब्रे के लेवल में। देखो जो वर्टिब्रे है वो बोन है, स्पाइनल कॉर्ड एक कॉर्ड है जो नर्वस सिस्टम में इंपल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वर्टिब्रे से छोटी होती है। इसमें पूछा गया किस नंबर से वो खत्म होती है स्पाइनल कॉर्ड को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा L1 L2 से स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है। और ये वर्टिब्रे L1 L2 हो गया पूरा, उसके बाद में सैक्रम और कॉक्सिक्स से जाके खत्म होती है। व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन फॉर सस्पेक्टेड स्ट्रोक। अगर कोई पेशेंट सस्पेक्टेड स्ट्रोक का है तो उसमें क्या नर्सिंग एक्शन होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को मिलता जुलता पहले हल कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए।